चलो देखो कल जो जीरो ऑर्डर के बारे में कंफ्यूजन आ रहा था, हाफ लाइफ के बारे में। बच्चे ने पूछा था कि सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, याद है किसी को? किसी ने एक ने यस पूछा सर। था कि सर डिफरेंस क्या होता है, दोनों को मतलब कैसे जज करेंगे। तो कल जो हमने जिस टाइप को किया था उस टाइप में क्या था ना, जैसे कि आपका 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा था। क्या हो रहा था? कंप्लीट हो रहा था। या क्या हो रहा था? 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा था। तो या क्या हो रहा था? 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा था। तो इस तरीके का कुछ था। तो मैंने क्या बोला आपसे, AT इक्वल टू A नॉट माइनस के इंटू टी। आपने क्या किया? अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम कल आपको इसलिए पूरा नहीं बताएं क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाता। इसीलिए मैं यहाँ पे एक पार्ट बचा के रख लिया था मैंने, ताकि ये एक पार्ट करा के फिर आपको क्वेश्चंस, आज मैं सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा। कल आपका टेस्ट है। आपका टेस्ट का आज पेपर बन चुका है, ऑनलाइन टेस्ट है आपकी। ऑनलाइन टेस्ट है, 45 मिनट्स की आपकी टाइमर चलेगी आपके स्क्रीन पे। ठीक, आपके 9 या 10 क्वेश्चंस होंगे। ठीक, MCQ है सारे, सिंगल चॉइस आंसर है। और आप जैसे ही उसमें टेस्ट का लिंक ऑन करेंगे आप, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम मांगेगा। उसके बाद आपका क्लास आप उसमें डाल देना। फिर आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और अपने आप ऑनलाइन टेस्ट जैसा होता है। और 4 ऑप्शन रहेंगे ऐसे, A, B, C और D। आप किसी एक को मार्क कर देना अपने जो होता है स्क्रीन पे, तो आपका वो डार्क स्पॉट हो जाएगा, तो आपका आंसर वो हो जाएगा। और जब आपका 45 मिनट्स अपने आप कंप्लीट हो जाएगा तो पेपर आपका अपने आप बंद हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका मार्क्स अपने आप सबमिट हो जाएगा। फिर हम लोग उसको रिव्यू करेंगे, फिर आपका मार्क्स फिर हम लोग आपको दिखा देंगे कितना मार्क्स किसको आया। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। सर टोटल कितने क्वेश्चन? क्या बोला आपने? सर टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे सारे सब्जेक्ट का टोटल मिलाकर? 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, क्योंकि पहली टेस्ट है तो आपको थोड़ा सा आसान दे रहा हूँ, ताकि आसान नहीं, कुछ क्वेश्चन संशय भी होंगे। मतलब अभी सिलेबस उतना ज्यादा नहीं हुआ है, तो जितना हुआ है उससे आपको वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आएंगे, जो आए थे। सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं। और आपको 45 मिनट सफिशियंट टाइम्स आपको मिलेंगे, तो आप उस टाइम में आप कंप्लीट कर ले सकते हैं। अगर नहीं करिएगा तो टाइम आपका अपने आप लैप्स हो जाएगा, अपने आप टेस्ट सबमिट हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं, ऑनलाइन टेस्ट नहीं देते हैं, उसी तरीके का टेस्ट हमने ऑर्गेनाइज किया। ठीक, समझ पा रही है मेरी बात? यस सर। हाँ, तो यस आपको सर। टाइमिंग का शाम तक में इशू कर दिया जाएगा, टाइमिंग क्या है नहीं है। फिजिक्स वाले सर ने भी बता दिया होगा। चलो। नो सर, नहीं बोले। अच्छा, नहीं, नो टेस्ट सर। है, फिजिक्स का भी टेस्ट है। फिजिक्स का भी पेपर मेरे पास आ चुका है। तो उसको मैं बस वो ऑनलाइन बस लिंक जनरेट करूंगा, फिर आपके पेपर तैयार हो जाएंगे। मैथ्स और ये केमिस्ट्री और फिजिक्स हो चुका है आपका। आप बस रेडी रहिए आप एग्जाम। तो मैंने ये यहाँ डिस्कस किया था कल, इसको देखो अच्छे से। तो ये फॉर पहले आप मेरी बात सुन लेना, मैं जो बताने जा रहा हूँ आप उसी को फॉलो करना, क्योंकि उस सारे बच्चे को दो डाटा अलग अलग आ रहा था। टी हाफ का अलग आ रहा था, वो अलग इसीलिए आ रहा था आपका। जब भी आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे AT इक्वल टू A नॉट माइनस के इंटू टी, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ A नॉट माइनस एक्स पुट कर देना। ये A नॉट माइनस के इंटू टी हो जाएगा आपका। तो x के जगह क्या पुट करना है, मैंने आपको बोला था कि अगर 75% कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन, तो मैंने बोला था आपको कि बचा हुआ 25% आपको लिखना है। और ये क्वेश्चन का यहाँ से वेरिएशन चालू हो जाता है। मैंने आपको बताया था x के जगह क्या रखना, 25%। ये कब लिखा जाएगा और ये कब लिखा जाएगा, ये आज हम तय करेंगे। कल मैंने आपको छोटा सा बस बताया था, इसलिए आप छोड़ उसको कंफ्यूज मत करना। मैं आज जो बता रहा हूँ उसको सुनना आप बस। आपसे जब भी कभी इस टाइप का लिख दे, 75% रिएक्शन, 55% रिएक्शन, 50% रिएक्शन कंप्लीट, तो यहाँ पे क्या कर, हमने कल क्या किया था कि आपने जब यहाँ पे A नॉट माइनस, अगर 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी, तो आपने 25/100 कर दिया था। ये क्वेश्चन आपका आगे चल के आएगा, ये पुट करना 25% कब पुट किया जाएगा।
ये अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं, अभी आप बस इतना ध्यान दे देना। अभी सर ने क्या बोला है कि जब भी रिएक्शन कंप्लीट की क्वेश्चन आ जाए तो एक्चुअली में होता क्या है, ये 75% रिएक्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड है। अब इसमें से आप अगर 25 लिखोगे तो आपका फिर 25 यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बात? ये देख लो मैंने क्या बोला, अगर आप यहाँ पे 25% लिखोगे यहाँ पे, तो आप फिर क्या कर रहे हो, ए नोट में से 25% को आपने डिक्रीज कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे ये मामला गड़बड़ हो जाता है, तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का हो जाता है। तो आप इस चीज को अभी थोड़ी दिन के लिए आप भूल जाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, देखो आप क्या करोगे, एक सेकंड, आप यहाँ पुट करोगे 75, देखते जाना। अब ये बच गया आपका ए नॉट माइनस के इंटू टी 75। अब ये कितना हो गया, ए नॉट माइनस 3/4 हो गया, इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी 75 आ गया। अब देखो, अब ये क्या हो गया बताओ, ए नॉट बाय 4 हो गया, इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी 75 हो गया। तो यहाँ से आप माइनस करोगे तो आ जाएगा ये 3a0/4 इंटू के इंटू टी 75। तो यहाँ से आप जब मल्टीप्लाई करके लिखोगे 3a0 इक्वल टू 4 इंटू के इंटू टी 75। तो टी 75 इक्वल टू 3a0/4 के। और हमारा T50 जो आया था, अब देखो पहले इतना देखो निकाल के अपने कॉपी में रखो, सिर्फ x के जगह 75% पुट कर दो। मेरी बात पहले आप सुन लो, पहले इसको पुट करके आप अपने कॉपी में लिख लो, पहले आप सब लिखो पहले एक बार। अभी 25 भूल जाओ, अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको क्लियर करो, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपको कल 2 सवाल में अलग अलग कंसेप्ट लगाने पड़े थे। आज हम कोशिश करेंगे कि वो दोनों कॉन्सेप्ट से एक ही आंसर आ जाए। और वो लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम है, लैंग्वेज जब आपको मैं क्वेश्चन फ्रेम को करके दूंगा तब आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या ये कहना चाह रहा था। ठीक, अब ये समझ में आ गई, ये 3a0/4 के क्या था ये, लिख लिया सबने? यस सर। अब अब एक चीज बता दो, 50% के लिए बता दो। 50% के लिए इसीलिए फर्क नहीं पड़ रहा था आपका, क्योंकि आपने जब 80 इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी पुट किया था, तो ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी 50। तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, ए नॉट माइनस, यहाँ टी रहने दो। अब देखो x के जगह 50 रखो, इसमें से माइनस मत करना, जो दिया हुआ एज इट इज पुट करो, ए नॉट माइनस के इंटू टी 50। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे टी 50 तो तब भी ए नॉट बाई 2 के आएगा। अब देखो, अब मैंने बताया था टी 75 डिवाइड बाई टी 50। अब 75 क्या आया, 3a0/4 क्या आया बताओ, अपॉन a0/2 के। ठीक, 3a0 इंटू 2 के अपॉन 4 के इंटू a0। बताओ, के से के कैंसिल करो, a0 से a0, 2 2 जा 4, क्या ये 3/2 आया बताओ? T70/T50 जीरो ऑर्डर के लिए मैंने क्या बताया था, दोनों को सिंपलेस्ट डिवाइड कर दो, तो कितना करोगे 3/2। क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है बताओ, बताओ? यस सर। तो आपको ये मेथड यूज करना, आप वो वाला मेथड नहीं यूज करोगे। मैं उसके लिए बताऊंगा आगे चल के, जब चैप्टर ज्यादा ब्रीफ हो जाएगा तब मैं बताऊंगा। पहले सिर्फ और सिर्फ आप ये कंसेप्ट यूज करोगे, सिर्फ ये x के जगह जो वैल्यू मेंशन होगा आप उसे पुट कर देना। ठीक, यस सर। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए, जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। The time for 50% completion of a zero order reaction is 30 minutes
30 मिनट टाइम फॉर 80% completion of this reaction is 10 मिनट। आप इसका आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ आंसर बताइए। लॉन्ग प्रोसेस से मत जाइए, अपना शॉर्ट प्रोसेस से जाइए आप बस। किसी का आया आंसर? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सर 480। 48 सर 480। 480 मिनट। यस सर। चेक कर लो कैलकुलेशन आप एक बार। चेक कर लिया आपने? कुछ गड़बड़ हो रहा है आपसे? यस सर। कितना आ रहा है आंसर? देखो मैं सॉल्व करता हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जब मैंने बोला था कंप्लीशन का सवाल आ जाए तो आप क्या करो, जैसे T50 है और T80 है, दोनों को डिवाइड कर दो सिंपलेस्ट 5/8। T50 कितना दिया हुआ है 30 मिनट्स और ये T80 आपसे पूछ रहा है इक्वल टू 5/8। तो यहाँ से कितना आ गया T80 इंटू 5 इक्वल टू 30 इंटू 8। तो T80 इक्वल टू 30 इंटू 8/5। तो यहाँ से T80 आ गया 48 मिनट। आंसर आया समझ में? यस सर। अब कोई इससे भी करेगा तो उसका भी आंसर सेम आएगा। 80 इक्वल टू A0 माइनस के इंटू टी। तो पहले 80 के लिए अगर वो 50 के लिए रखना चाहता तो 80 इक्वल टू सॉरी ये क्या आ जाएगा T50 इक्वल टू A0/2 के। और उसके लिए निकाल लो 80 के लिए क्या निकलेगा, यहाँ पे लिख लो 80 इक्वल टू A0 माइनस के इंटू टी। तो A0 माइनस एक्स, तो A0 माइनस 80/100। 80/100 तो ये कितना हो गया, काट दो 2 4 जा 5, ये 5 हो गया इक्वल टू A0 माइनस के इंटू T80। तो यहाँ से T80 कितना आ जाएगा, ये 5 4 A0/5 हो जाएगा। A0/5 इक्वल टू A0 माइनस के इंटू T80। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, A0 माइनस 4A0/5 इक्वल टू K इंटू T80। तो यहाँ से T80 इंटू 5 इंटू के इक्वल टू 4A0। तो T80 आ जाएगा 4A0/5 के। दोनों को डिवाइड कर दो यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ A0/2 के इक्वल अपॉन 4A0/5 के। तो यहाँ से A0 इंटू 5 के डिवाइड बाय 2K इंटू 4A0। A0 से नोट काट दो के। तो यहाँ से कितना आ गया तुम्हारा 5/8 नहीं आ गया, देख लो। यस सर। क्या सर ये मैं मैच? उसको 300 मिनट कर दी थी। हाँ तो आपने गलती कर दिया ना, 300 ये 30 मिनट है ये। अगर यहीं पे कोई मान के चलो ऐसा। एग्जामिनर क्या होता है ना, बहुत चालाक होता है, वो क्या करेगा कई बार यहाँ पे चुपके से क्या करेगा, वो सेकंड कर देगा। फिर आंसर बताओ क्या आ जाएगा।
अगर वो यहाँ से क्या कर देगा सेकेंड में, तो पहले आप जो क्वेश्चन दिया हुआ उसी में निकाल लो। मिनट में दिया हो तो मिनट में आंसर ले आओ। फिर 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है लिख लो आप, 60 सेकेंड। 60 से। तो आप वहां पे चेंज करके 48 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर वो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस सर। सबको आया समझ में? यस सर। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? अब तो दिक्कत नहीं होगा, अब तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। अब ये ट्रिक कब अप्लाई करोगे? जब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हो। ध्यान रखना बस। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। चलो Yes, एक sir. क्वेश्चन। हाँ बोलो, किसी को पूछना है कुछ? चलो क्वेश्चन लिखो। नो सर। क्वेश्चन बनाना, ये भी पेपर में आया हुआ है, नीट का क्वेश्चन है। फॉर ए रिएक्शन, आज सिर्फ प्रैक्टिस हो गई, आज कोई पढ़ाई नहीं होगी। फॉर ए रिएक्शन 2a plus b gives c plus d if rate of consumption। सारे बच्चे बना रहे हैं कि बस यस सर बोल रहे हैं, फिर कल मार्क्स नहीं आएंगे तब बताएंगे फिर सबको, सारे पढ़ाए हुए आएंगे। 0.1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, the rate of production of C, the rate of production of C बताइए क्या होगा? C बताना है, यूनिट आपको किसमें निकालना है? इन मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में निकालना है। सब बच्चे आंसर को चैट में लिखेंगे, मैं एक एक से आंसर पूछूंगा, चैट में आंसर लिखो सब। आंसर आया? चैट करो।
एक ही बच्चे अभी तक आंसर दिए, रूपाली बस, और बच्चे कहाँ गए? मित्रा, चलो एक तो फंसा, लक्ष्मी का आंसर चेक करते हैं आज। और 2-3 ही अभी तक आंसर आया है, और क्या कर रहा है? ये तो स्टार्टिंग क्लास का है। मीनाती आज नहीं आई है क्या? लक्षिता तुम आंसर दो। सुभद्रा आंसर दो। वर्षा आंसर दो। यस सर। अभी तक 3 ही बच्चे का आंसर हुआ है, देखो। लक्षिता और सुभद्रा आंसर। चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ, देखो। ठीक है आंसर। हाँ, बस आप लोग चेक कर लेना, शायद मेरे हिसाब से शायद लक्ष्मी का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, माइनस प्लस का आंसर आ रहा है उसका। अभी चेक कर लेते हैं। देखो ये क्या दिया हुआ है, 2a + b गिव्स टू c + d। ठीक, अब इसमें क्या बोल रहा है आपसे? द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ a, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ c। सबसे पहले क्या बताया था हमने? रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, सबके लिए लिखना है, 1/2 इंटू -d(a/dt)। नहीं तो जिसके लिए पूछ रहा है उसके लिए लिख लो, जो गिवन है, ए का है और सी का है, तो सी का इक्वल कर यहाँ पे लिख दो, तो dc/dt। अब देखो, अब जो बच्चा, कुछ बच्चे तो अच्छे आंसर दे रहे हैं, अब माइनस का साइन विथ साइन आता है रेट ऑफ कंजम्पशन, तो ये दिया हुआ है 0.01 इक्वल टू dc/dt। तो आंसर क्या आ गया? 0.05। जिसका आंसर 0.0 आया वो सही है। लक्ष्मी ने क्या किया है, थोड़ा सा गलत कर दिया आपने, इंटू -da/dt इक्वल टू dc/dt। आपने क्या किया, 1/2 इंटू ये माइनस साइन आपने साथ में रख दिया, माइनस इंटू 0.1 दे दिया और dc/dt कर दिया, तो आपका आंसर आ गया -0.05। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था, ये विथ साइन लिखना है, ये पूरी साइन होती है रेट ऑफ कंजम्पशन। क्या मैंने ये बताया था सबको? बताओ। यस सर। देखो Yes, किस sir. तरीके से वो फंसा रहा है आप लोगों को, रेट ऑफ कंजम्पशन। लक्ष्मी समझ में आया अब? Yes, sir. अब तो नहीं होगा दिक्कत। No, sir. वर्षा तुमको समझ में आया? आंसर क्यों नहीं दे रहे आप? वर्षा, सुचिस गंधा, आपने भी आंसर नहीं दिया, बताओ समझ में नहीं आ रहा है? वर्षा आवाज नहीं जा रही है? बोल तो दो कुछ। नहीं बोलना। चलो कोई बात नहीं। वर्षा, नाराज हो हमसे क्या? वर्षा, देखो सुन, बोल भी नहीं रही कुछ।
और कुछ समझ में आ गया? सुमित्रा तुमको तुम्हारा आंसर तो सही था शायद। यस सर। चलो जो बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं ना, अब मैं एक भी क्लास बैकअप नहीं दूंगा उसको, क्योंकि अब सिलेबस हमारा बहुत अंदर तक जा चुका है। कई बच्चे हमसे रिकॉर्डिंग मांगते हैं कि सर रिकॉर्डिंग दे दो। रिकॉर्डिंग उन लोगों के लिए थोड़ी ही होता है। रिकॉर्डिंग हर रोज आप लोग कोई ना कोई एब्सेंट होगा तो हम किसी को रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते ना। चलो देखो, रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखना है इसमें से, इस रिएक्शन के लिए गिवन। जल्दी से आंसर दो। ये रिएक्शन है, इसका रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? वाह, इसमें भी ABC चल रहा है। लक्ष्मी, सुमित्रा और किसने? रूपाली। रूपाली ने आंसर दिया है C, लक्ष्मी ने आंसर दिया है B, और सुमित्रा ने आंसर दिया है A। और सब क्या कर रहे हो? सो रहे हो क्या? रूपाली चेक करो एक बार आंसर। लिप्सिता, सुभद्रा आंसर तुम दो जल्दी से। अधिक आंसर ए लिप्सिता ए, सुमित्रा ए, उसके रूपाली C, उसके बाद एक B ऑप्शन किसका? लक्ष्मी B, सुचिगंधा C, रूपाली A। देखो, एक बच्चे का आंसर सही है सिर्फ, उसका नाम है इसमें शायद लक्ष्मी का आंसर सही है। लक्ष्मी, लक्ष्मी आपने कौन सा आंसर दिया बताना एक बार। ऑप्शन बी।
बिल्कुल आपका सही लग रहा है ऑप्शन, क्योंकि ये देखो इसके लिए रेट लॉ लिखेंगे तो R=K A, यही तो होगा हमारा। इसके पावर क्या है 1 है, तो ऑर्डर क्या है मेरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 1 है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा M1 माइनस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टाइम इनवर्स, तो M1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, अगर SI यूनिट में M⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। तो आंसर क्या आ गया बताओ देखो। देखो तुम लोग मजा आया इस सवाल में, बताओ। यस सर। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको लगेगा कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चंस को अगर नहीं पढ़े, क्योंकि यहाँ पहले ही बता दिया कि किसका हमको यूनिट लिखना है, रेट कांस्टेंट। क्यों मैंने आपको ये बता दिया, ये फॉर्मूला यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले इसके पावर 1 है, तो 1 हो गया तो कुछ नहीं करना था, सेकेंड इनवर्स कर देना था। अब आया, अब तो दिक्कत नहीं होगी। यस सर। चलो इसको हटाओ। यस सर। फटाक से आंसर दे दो इसे जल्दी से। क्या बात है, क्या हुआ लक्ष्मी? सर मैं क्वेश्चन ठीक से देखी नहीं थी। अच्छा आंसर टाइप कर दो, तुम लिखना मत, मतलब बोलना मत, कोई मत बोलो, सिर्फ आंसर टाइप करो। सुमित्रा ने आंसर टाइप कर दिया। लक्ष्मी चेक करो एक बार आंसर अब अपना। जो जो ए आंसर दे रहा है ना, सबको पिटाई चलेगा, कोई पढ़ता नहीं है घर पे बैठ के। ए आंसर वाला जो सुमित्रा, लिप्सिता और कौन है, नाम अभी मैम पढ़ लेते हैं। तो चिगंधा, और किसका आंसर है? सुमित्रा का बी आया। और किसी को चेंज करना हो आंसर? लक्ष्मी गलत हो रहा है तुम्हारा, डी, डी ऑप्शन नहीं है। सुभद्रा, ये ऑप्शन जिसका आया है वो करेक्ट है, क्योंकि मैंने बताया था ना जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है, A0/2 के। तो टी हाफ इक्वल टू A0/2 इंटू 1/k। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे टी हाफ y एक्सिस पे डालो इसको a के, तो y बराबर mx की ग्राफ ये होती है। ये ग्राफ नहीं होता है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, ये ग्राफ नहीं होगा क्योंकि ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। r बराबर k हमेशा कांस्टेंट होता है, तो आंसर आपका बी आएगा।
समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग घर पे बैठ के पूरे नोट्स को रिवीजन कीजिए। जितना मैंने पढ़ाया, सवाल कराया, सारे नोट्स पढ़ लो। सारे क्वेश्चन वहीं से टकरा जाएंगे आपको, मतलब उस सवाल डायरेक्ट नहीं आएगा लेकिन उस पैटर्न पे आएगा। और कल के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। ठीक, थैंक यू सर। फिजिक्स की Thank you, टेस्ट और केमिस्ट्री की टेस्ट होगी। फिर अगले हफ्ते आपकी बायो की होगी। आपकी मंडे से बायो रेगुलर चलेगी, क्योंकि हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट कर दिया है दोनों सर ने। और बायो की भी आपकी, और मैथ, जैसे फिजिक्स में और केमिस्ट्री चल रहा है उसी तरह से बायो और मैथ आपका एक सप्ताह लगातार चलेगा, ताकि उनको भी हम दोनों के पैरेलल खड़ा होना पड़े। ठीक, ताकि दो सारे चारों सब्जेक्ट एक साथ चले। तो किसी को कुछ और पूछना है डाउट उठ के लिए? आप बस नोट्स को रिवीजन करके जाना, ओनली नोट्स पढ़ लेना अप टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओनली जीरो ऑर्डर रिएक्शन तक आप पढ़ के जाना है आपको, आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऑल द बेस्ट, कल मिलते यस सर। हैं। ठीक, थैंक यू सर। ठीक, Thank you, sir. थैंक यू ऑल। Thank you, sir.